हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है निर्णय। आधी रात बीत गई, लेकिन लता की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कल क्या होगा, यही सोच सोच कर परेशान थी। सुबह 4 बजे बिस्तर से उठ नहा धोकर मंदिर में दिया जला हाथ जोड़कर बैठी थी। आंखें बंद जरूर थीं, लेकिन आंखों से बहते आंसू उसकी खराब मनोदशा को व्यक्त कर रहे थे। एक स्त्री के लिए अपना मुकाम पाना कितना मुश्किल होता है। अधूरी पढ़ाई संग जब ससुराल आई, उसने पति वैभव से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने का आग्रह किया। अब आगे पढ़कर कौन सा तुमको बैरिस्टर बनना है, सासू माँ ने तंज कसा। भाभी, अब सीधे जज बनेंगी, चेहरे से तो माध्यमिक स्कूल की टीचर लगती हैं। छोटी ननद विभा ने उसके साधारण पहनावे पर कमेंट किया। दोनों माँ बेटी हंस दी। लता खून का घूंट पीकर रह गई। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को सपने देखने का हक है, लेकिन पूरा करने का नहीं। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही माता पिता सुयोग्य वर मिल जाने से उसके हाथ पीले कर गंगा नहाने के मूड में थे। बिना लता से पूछे शादी तय कर दी गई। कुछ समय बाद विवाह भी हो गया। पढ़ाई पूरी न कर पाने का मलाल लिए लता ससुराल तो आ गई। मौके की तलाश में थी कब अपनी पढ़ाई की अनुमति ले, पढ़ाई पूरी कर ले। बड़ी कठिनाई और व्यंग बाणों को झेलकर उसे पढ़ाई की अनुमति मिली। लता ने इसे अपना सौभाग्य माना और पूरे मन से पढ़ाई कर स्नातक की डिग्री ले ली। उसकी पढ़ने की ललक देख पति ने आगे की पढ़ाई का फॉर्म भरवा दिया। पढ़ाई पूरी कर लता ने एक डिग्री कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, जिसका आज रिजल्ट आने वाला था। इसलिए लता परेशान थी। एक और तनाव उस पर हावी था। 2 महीने से तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सब खाया पिया उलट जाता। आज डॉक्टर के पास भी जाना था। लता, यहाँ क्यों बैठी हो? जल्दी करो, डॉक्टर के पास हमें समय से पहुँचना है। फिर वहीं से मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। वैभव ने लता को मंदिर में बैठा देखकर कहा। जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना, सबका टिफिन तैयार कर लता डॉक्टर के पास जाने को रेडी हो रही थी। नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं। हार कर लता पति के संग स्कूटर पर बैठ डॉक्टर के क्लिनिक चली गई। चेकअप के बाद डॉक्टर बोली, बधाई हो, गुड न्यूज़ है। वैभव का चेहरा खिल उठा, पर लता का मुरझा गया। समझ नहीं पाई खुश हो या रोए। डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलकर वैभव ने लता को बधाई दी। शादी के 3 साल हो चुके थे। घर में सभी को नन्हे मेहमान के आने का इंतजार था। अब तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं है। घर चलकर गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करते हैं, कह वैभव ने स्कूटर घर की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचते ही वैभव ने सबको गुड न्यूज़ की सूचना दे ही रहा था, दरवाजे की घंटी बज उठी। वैभव दरवाजे पर देखने गया। लो, एक और गुड न्यूज़, कहता एक लिफाफा लता के हाथ में दे दिया। लता का अपॉइंटमेंट लेटर था, उसकी ज़िंदगी का पहला जॉब ऑफर, जिसका लता सुबह से इंतजार कर रही थी। दूसरी गुड न्यूज़ पाकर भी लता का फिर सुबह वाला हाल था। ये कैसा न्याय है? चिर प्रतीक्ष गुड न्यूज़ मिली, पर ऐसे समय में जब उसके लिए फैसला करना कठिन था। कौन सी सेलिब्रेट करे? नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना से घर में सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ तक कि व्यंग बाढ़ से भेजने वाली सासू माँ भी बहुत खुश थीं। अपॉइंटमेंट लेटर की बात सुन बोली, कोई नौकरी नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ने का शौक़ था, वो पूरा किया हमने, तो अब तुम्हारा भी कर्तव्य है हम सबकी चाहत पूरी करो। वैभव उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। हाथ पकड़कर कमरे में आए। मेरी तरफ से तुम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। इसमें 2 राय नहीं कि एक गुड न्यूज़ तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। निर्णय तुम्हारा है, तुम क्या चुनती हो? वैभव की बात सुन लता ने निर्णय ले लिया। अपनी खुशी के लिए बाकी की खुशियों को छीनने का उसे कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक उसका प्रश्न है, उसके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पिछली रात परिणाम के तनाव से सो नहीं पाई और आज खुशियों को चुनने की जंग में नींद नहीं आ रही थी। सुबह के सूरज के निकलते ही मातृत्व कैरियर पर भारी पड़ गया। निर्णय हो गया।
वैभव के गले लग लता खूब रोई। भड़ास निकल जाने के बाद लता का चेहरा बारिश के बाद निकली धूप की तरह चमक गया। वैभव ने अगर उसे बाध्य किया होता तो शायद लता इतनी आसानी से निर्णय न ले पाती, लेकिन वैभव की उदारता ने उसे अदृश्य बंधन में बांध उदार कर दिया और लता ने मातृत्व चुन करियर को दरकिनार कर दिया।